हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। एक बार फिर स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पे। डी फार्म सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, चैप्टर नंबर 6 जो कि है एंजाइम। चैप्टर नंबर 6 में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है एंजाइम इनहिबिटर्स। ठीक है, अभी एक दो दिन पहले भी एक लेक्चर आया था चैप्टर नंबर 6 से, जिसमें हम एंजाइम के क्लासिफिकेशन को देखे थे। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री क्लासिफिकेशन सिस्टम, आईयूबी क्लासिफिकेशन सिस्टम को देखे थे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्लासिफिकेशन सिस्टम को देखे थे। अगर नहीं देखे हैं तो उस लेक्चर को जरूर देखिएगा, इसी वीडियो सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लासिफिकेशन के बाद, वो है एंजाइम इनहिबिटर्स। आइए चलिए एंजाइम इनहिबिटर्स को देखते हैं और इसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिटर्स, इरिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होता है, ये इसी के पार्ट होते हैं जो कि हम आइए आगे अच्छे से बात करते हैं। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं लेट ना करते हुए। चैप्टर नंबर 6 एंजाइम, जो कि बायोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डिफिनेशंस वगैरह भी हम देख चुके हैं, प्रॉपर्टी देख चुके हैं, आईयूबी और एमबी क्लासिफिकेशन पिछली क्लास में देखे थे। फैक्टर्स वगैरह भी हम इसको अच्छे तरीके से लेक्चर लेके आएंगे कि एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है एंजाइम इनहिबिटर। छोटा सा टॉपिक है लेकिन एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं तो ये आपको आना ही चाहिए। ओके, तो चलिए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं बेहतरीन तरीके से। देखिए एंजाइम इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स क्या होता है? इनहिबिटर्स का मतलब क्या होता है? इनहिबिट कर देना, कुछ ऐसा पदार्थ जो किसी को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। ठीक है, उसकी गति को कम कर देता है, वही इनहिबिटर। तो एंजाइम के लिए इनहिबिटर मतलब एंजाइम की गति को रोकना, एंजाइम के मूवमेंट को रोकना, एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको लेस कर देना, कम कर देना, यही तो है इनहिबिटर। क्या है देखते हैं। एंजाइम इनहिबिटर्स आर केमिकल सब्सटेंस। एंजाइम इनहिबिटर्स ऐसे केमिकल पदार्थ होते हैं विच डिक्रीज, स्लो डाउन या कंप्लीटली स्टॉप द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। ठीक है, जो एंजाइम की एक्टिविटी है या तो इसको कंप्लीटली रोक देंगे या तो इसको स्लो कर देंगे या कम कर देंगे। ठीक है, स्लो डाउन या डिक्रीज कर देंगे, बात एक ही हुआ, क्योंकि कंप्लीटली रोक देते हैं। बाय इंटरफेयरिंग विद एंजाइम सब्सट्रेट रिएक्शन। एंजाइम, भाई एंजाइम का एक्टिव साइट अगर सब्सट्रेट से बाइंड करेगा, ठीक है, सब्सट्रेट एक मॉलिक्यूल होता है। सब्सट्रेट का मतलब सब्सट्रेट एक मॉलिक्यूल होता है जो एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड करता है। ठीक है, तो ये जो इनहिबिटर्स होते हैं ये सब्सट्रेट और एक्टिव साइट के बीच में आते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ सब्सट्रेट मॉलिक्यूल है और यहाँ इनहिबिटर है। अब एंजाइम का एक्टिव साइट ये वाला है जहाँ इनहिबिटर बाइंड कर लिया। अब एंजाइम जो है उसका जो सब्सट्रेट है वो कैसे बाइंड करेगा? क्यों? जब एक्टिव इनहिबिटर बाइंड कर लिया है यहाँ से एंजाइम से, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना लिया, तो जाहिर सी बात है एंजाइम का जो एक्टिविटी है वो रुक जाएगा। ठीक है, स्लो हो जाएगा, रुक जाएगा। तो यही इनहिबिटर का काम होता है कि ये जो होता है एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड करके एंजाइम के इफेक्ट को रोक देना, एंजाइम की एक्टिविटी को कंप्लीटली स्टॉप कर देना, स्लो डाउन कर देना, यही होते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स। क्लियर? तो एग्जाम में इस डायग्राम को भी बहुत अच्छे से बनाइएगा, जरूरी है जब एंजाइम इनहिबिटर्स को लिखिएगा तब। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, आखिर एंजाइम इनहिबिटर्स का क्या महत्व है, क्या जरूरत पड़ गई। तो ऐसे बहुत से एंजाइम होते हैं, इनके रिलीज होने से हमारे बॉडी में बहुत सारे इफेक्ट देखे गए हैं। जैसे आप फर्स्ट ईयर में पढ़े थे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, याद है ना? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम अगर ये हमारे बॉडी में रिलीज हो रहा है तो हमारा ब्लड प्रेशर पे इसका असर पड़ेगा, हमारा बीपी बढ़ जाएगा, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर देते हैं। इनहिबिटर क्या करता है? जो इनके प्रभाव को रोक देता है, एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? नॉर्मल हो जाता है। ऐसे कुछ और महत्व हैं जो कि यहाँ पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, आइए देख लेते हैं। कंट्रोल मेटाबॉलिक रिएक्शन इन द बॉडी, हमारे बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, उनको नियंत्रण करता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे आप मेटाबॉलिज्म में कि किस तरह से मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहा है, कैसे हम खाना खाते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, किस तरह से जो अमोनिया होता है यूरिया में निकल के बाहर आ जाता है, सारी चीजें आप देखेंगे। यूज्ड एज ड्रग इन मेनी डिजीज। ठीक है, यूज्ड एज ड्रग, ऐसे मतलब इसको एज ए ड्रग में भी हम यूज करते हैं, अलग अलग रोगों में, डिजीज में। हेल्पफुल इन बायोकेमिकल रिसर्च, बायोकेमिकल रिसर्च में भी बहुत ज्यादा मददगार होता है एंजाइम इनहिबिटर्स। क्लिनिकल डायग्नोसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड यूज्ड टू किल या स्टॉप ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई,
ठीक है, इनके भी एंजाइम से अपने आप को बढ़ाते रहते हैं, तो इनको किल करने के लिए, इनके ग्रोथ को रोकने के लिए, इनको ग्रोथ को स्टॉप लगाने के लिए हम एंजाइम इनहिबिटर का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो यूज टू किल या स्टॉप ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये आपका है। तो कुछ पॉइंट थे जिसको आपको समझ में आया कि क्यों जरूरत थी। अब आइए और आगे बढ़ते हैं, इसके टाइप्स को देखते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें या टाइप्स की बात करें कि एंजाइम इनहिबिटर्स कितने टाइप्स के होते हैं या इसको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो मेनली ये 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, 2 पार्ट में इसको क्लासिफाइड किया गया है। एक है रिवर्सिबल और एक है इरिवर्सिबल। ठीक है, एक रिवर्सिबल इनहिबिटर्स होता है और एक इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स होता है। दोनों को आइए चलिए समझते हैं, अच्छे से देखते हैं। देखिए, नाम से पता चल रहा है रिवर्सिबल, जो रिवर्स हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो इरिवर्सिबल होता है वो एकदम रिवर्स नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब रिवर्सिबल मतलब पुनः एक्शन दे सकता है, इरिवर्सिबल मतलब परमानेंट इसको रोक दिया जाता है, एक्शन नहीं देता। ये थोड़ा समराइज वे में बता दिए। आइए चलिए आगे देखते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होता है, आइए पहले इसको देखते हैं। तो इसके पहले हम थोड़ा एक डायग्राम देखें ना, नहीं पहले हम देख लेते हैं रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिटर्स होता क्या है, फिर हम डायग्राम देखते हैं। These inhibitors bind temporary with the enzyme। ये जो इनहिबिटर होते हैं रिवर्सिबल वाले, ये टेम्परेरी बाइंड होते हैं एंजाइम के साथ। ठीक है, ये टेम्परेरी बाइंड होते हैं एंजाइम के साथ। When the inhibitor is removed, और जब मतलब टेम्परेरी बाइंड है तो रिमूव भी हो जाएंगे। तो जब ये इनहिबिटर रिमूव हो जाएंगे, द एंजाइम रीगेन्स इन नॉर्मल एक्टिविटी, एंजाइम फिर वही नॉर्मल एक्टिविटी शो करने लगेगा। ठीक है, ये क्या रहा है, टेम्परेरी बाइंड होता है एंजाइम के साथ, और जैसे ही ये रिमूव होगा एंजाइम फिर पुनः वो रिगेन कर देगा अपनी नॉर्मल एक्टिविटी को। ओके, अब ये भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं। रिवर्सिबल इनहिबिशन जो होते हैं ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के होते हैं, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव। फिर से देखिए, ध्यान से समझिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम इनहिबिटर्स 2 टाइप्स के हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में आप पढ़ रहे हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं, जो आपके होते हैं कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। याद रहेगा ना, चलिए बहुत अच्छा। रिवर्सिबल कौन होते हैं, जो टेम्परेरी बाइंड होते हैं एंजाइम के साथ, और जब ये इनहिबिटर रिलीज होते हैं, रिमूव होते हैं, तो एंजाइम अपनी एक्टिविटी, नॉर्मल एक्टिविटी फिर शो करने लगती है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होते हैं, फिर नॉन कॉम्पिटिटिव देखते हैं। इसके पहले एक डायग्राम देख लें तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। यहाँ पे एक डायग्राम है जो है कॉम्पिटिटिव का, एक नॉन कॉम्पिटिटिव का। ठीक है, थोड़ा जूम करें फिर देखिए। देखिए, यहाँ पे वो मॉलिक्यूल है जिसका नाम है सब्सट्रेट, जो एक्टिव साइट से बाइंड होता है। ठीक है, लेकिन भैया जो है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आके यहाँ पे बाइंड कर रहा है। पहले से एक्टिव साइट पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आके बाइंड कर लिया है। अब ये सब्सट्रैक्ट यहाँ पे बाइंड नहीं करेगा। ठीक है, सब्सट्रेट बाइंड नहीं करेगा, मतलब दोनों एकदम लगे होते हैं। तो यहाँ पे जो इनहिबिटर होता है ये पहले बाइंड किया रहता है। ठीक है, लेकिन ये टेम्परेरी बाइंड किया है, ये आपका टेम्परेरी बाइंड किया है। जैसे ही रिमूव करेगा वैसे सब्सट्रेट आके यहाँ पे बाइंड कर लेगा। ठीक है, सब्सट्रेट आके बाइंड कर लेगा, फिर एंजाइम अपना एक्शन देने लगेगा। ध्यान रखिएगा, टेम्परेरी यहाँ पे इनहिबिट क्या करता है, कुछ देर के लिए रोके रहता है, लेकिन जैसे ही ये रिमूव होगा इनहिबिटर, वैसे सब्सट्रेट आके बाइंड हो जाएगा। ये आपका एंजाइम का एक्टिव साइट होता है, जहां ये बाइंडर आपको दिख रहा है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है। ये आपका होता है इलेक्ट्रिक साइट। एक एक्टिव साइट होता है जहां से ये सब्सट्रेट और इनहिबिटर बाइंड होते हैं, और इलेक्ट्रिक साइट होता है उसके पीछे वाले साइड से। तो कॉम्पिटिटिव समझ में आया कि मतलब सब्सट्रेट और ये इनहिबिटर दोनों एक साथ मतलब प्रतिस्पर्धा कंपटीशन में लगे होते हैं। अगर इनहिबिटर पहले से बाइंड हुआ है, जैसे ये टेम्परेरी बाइंड है, रिमूव होगा, वैसे सब्सट्रेट आके फिर बाइंड कर लेंगे और एक्शन देंगे। कुछ देर के लिए रुके रहेंगे जब तक ये इनहिबिटर है, जैसे ये रिमूव होगा सब्सट्रेट आएगा, फिर एक्शन शुरू हो जाएगा। अब देखिए नॉन कॉम्पिटिटिव क्या होता है। नॉन कॉम्पिटिटिव बहुत चालाक होता है। ये एंजाइम के एक्टिव साइट से नहीं बाइंड होता, ये एंजाइम के पीछे से बाइंड होता है। मतलब इलेक्ट्रिक जो साइट होता है पीछे वाला, इससे बाइंड होता है। अच्छा, बाइंड तो हुआ ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव वाला बाइंड तो हुआ ठीक है, लेकिन भैया एंजाइम के शेप को ही बदल देता है। एंजाइम की पूरे शेप को बदल देगा। यहाँ पे देखिए ये एक्टिव साइट से बाइंड हुआ, शेप वही है, सब्सट्रेट आके बाइंड कर लिया, लेकिन जब यहाँ पे पीछे इलेक्ट्रिक साइट से बाइंड करेगा तो ऊपर की शेप को बदल दिया, और ऊपर के शेप को बदल दिया तो सब्सट्रेट बताइए आगे कैसे बाइंड करेगा। जब शेप बदल गया तो सब्सट्रेट कैसे बाइंड करेगा। वही वाली का हाल है ना, जब ताला चाबी सिद्धांत में देखे थे, अगर ताले का हम पूरा चेहरा ही बदल दें तो चाबी कैसे लगेगा, नहीं लग पाएगा। तो यही करता है नॉन कॉम्पिटिटिव वाला कि परमानेंटली रोक देता है, जो सब्सट्रेट बाइंड ही नहीं कर पाएगा, ये आके पीछे से जो इलेक्ट्रिक साइट होता है वहां से बाइंड कर लेता है। तो ये नॉन कॉम्पिटिटिव होते हैं। ओके, आइए अब थोड़ा सा थ्योरी वाइज समझ लेते हैं, और ये डायग्राम एग्जाम में बना लीजिएगा, दोनों कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। ठीक,
कंपेटिटिव इनहिबिशन क्या होते हैं? कंपेटिटिव इनहिबिशन अकर्स, कंपेटिटिव इनहिबिशन पाए जाते हैं व्हेन द इनहिबिटर कंपीट्स विद द सब्सट्रेट फॉर द सेम एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। ठीक है, कह रहा है कि व्हेन द इनहिबिटर, जब इनहिबिटर कंपेट मतलब कंपटीशन करना, प्रतिस्पर्धा, विद द सब्सट्रेट फॉर द सेम एक्टिव साइट, जब सब्सट्रेट एक्टिव साइट के पास जाता है तो वही इनहिबिटर भी क्या होता है, एंजाइम के एक्टिव साइट के पास पहुंचे रहते हैं, दोनों कंपटीशन करते हैं। जो एक्टिव साइट पे वो होता है, इनहिबिटर्स होते हैं, वो एक्टिव मतलब कि बाइंड कर लेते हैं, टेम्परेरी बाइंड होता है, उसके बाद कुछ दिन बाद जैसे रिलीज होता है वैसे आके फिर जो ये हमारा मेन सब्सट्रेट होता है, सब्सटेंस मॉलिक्यूल होता है, वो आके बाइंड कर लेता है। ठीक है, जो सब्सट्रेट होता है ये वाला, ये आके बाइंड कर लेता है जब ये टेम्परेरी इनहिबिटर क्या होता है, रिमूव होता है। तो ओके, एग्जाम्पल में देखिए, कुछ एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल देखिए, थोड़ा सा आपको जब फार्माकोलॉजी अच्छे से पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, या बहुत से ऐसे जो पाथवे हैं, साइकिल हैं, तब समझ में आएगा, लेकिन हाँ थोड़ा समझ लीजिए। मेलोनिक एसिड इनहिबिट सक्सिनल डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, मेलोनिक एसिड जो होता है ये इनहिबिट कर देता है सक्सिनल डिहाइड्रोजिनेज को। सक्सिनल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को क्या करता है, रोक देता है। सल्फोनामाइड जो कि एंटीबैक्टीरियल ड्रग होते हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक्स होते हैं, ये इनहिबिट कर देते हैं बैक्टीरियल फोलिक एसिड सिंथेसिस। बैक्टीरिया अपने फोलिक एसिड से क्या करता है, अपने आप को बढ़ाता है, 2 गुना करता है। ठीक है, तो बैक्टीरियल के फोलिक एसिड को ही क्या करता है, ये इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा सल्फोनामाइड में। तो बैक्टीरिया की जब फोलिक एसिड को रोक देंगे तो बैक्टीरिया अपने आप को ग्रो नहीं कर पाएगा, और ग्रो नहीं कर पाएगा तो बहुत आराम से मर जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो सल्फोनामाइड जो ड्रग होते हैं ये इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं, ध्यान रखिएगा। ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के एग्जाम्पल हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, कुछ क्लिनिकल महत्व बताएं क्या है। तो मेनी ड्रग एक्ट बाय कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, बहुत से ड्रग जो होते हैं वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की तरह वर्क करते हैं। यूजफुल इन कंट्रोलिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन आपको समझ में आ गया कि सब्सट्रेट और ये इनहिबिटर्स दोनों एकदम कंपटीशन में लगे होते हैं। ठीक है, दोनों एक्टिव साइट से जाके बाइंड होते हैं। कुछ टेम्परेरी पहले इनहिबिटर्स बाइंड होता है या सब्सट्रेट ही बाइंड हुआ, अगर फिर वो रिलीज होता रहता है प्रोडक्ट, फिर आपका इनहिबिटर आ जाके बैठ जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर सब्सट्रेट बाइंड हो गया फिर वो भी रिलीज होगा, जैसे रिलीज होगा वैसे इनहिबिटर आ जाएगा। ठीक है, तो इनहिबिटर बैठ जाएगा, फिर इसके इफेक्ट को रोक देगा टेम्परेरी, जैसे रिलीज होगा फिर सब्सट्रेट आ जाएगा। ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होते हैं। ओके, चलिए नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात करें। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन अकर आ जाते हैं व्हेन द इनहिबिटर बाइंड टू द एंजाइम एट साइट अदर देन द एक्टिव साइट। ठीक है, ये एंजाइम के क्या करता है, ये इनहिबिटर जो होता है बाइंड करता है एंजाइम के साइड से, लेकिन ये एक्टिव साइट से बाइंड नहीं करता, लिखा है अदर देन द एक्टिव साइट। अदर देन द एक्टिव साइट, एंजाइम के अदर एक्टिव साइट से बाइंड करता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक साइट। जो लिखा है ना अदर देन द एक्टिव साइट, इसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक साइट बोलते हैं। जैसा कि अभी बताए थे हम, इस साइट को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक साइट। अदर देन द जो एक्टिव साइट है वो इलेक्ट्रिक साइट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, कॉजिंग ए चेंज इन एंजाइम स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से ये क्या करता है, एंजाइम के स्ट्रक्चर को ही बदल देता है, और जब एंजाइम का स्ट्रक्चर बदल जाएगा तो कोई भी सब्सट्रेट इससे बाइंड नहीं कर पाएगा। ठीक, एग्जाम्पल है हैवी मेटल्स, जैसे मरकरी हो गया, लेड हो गया। हैवी मेटल जो होते हैं, मरकरी होते हैं, लेड होते हैं, ये इनहिबिटर का वर्क करते हैं और पूरी तरीके से रोक देते हैं प्रभाव को। साइनाइड हो गया, ये भी इनहिबिटर का काम करता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, हैवी मेटल पॉइजनिंग लीड टू एंजाइम इनएक्टिवेशन। हैवी मेटल जो भी होते हैं, मरकरी, लेड वगैरह, पॉइजनिंग लीड टू एंजाइम इनएक्टिवेशन, एंजाइम के इनएक्टिवेशन को रोकना हो तो यहाँ पे हम हैवी मेटल्स को देते हैं जो परमानेंटली रोक देते हैं। एक्सप्लेन टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ पॉइजन, पॉइजन के टॉक्सिक जो प्रभाव होते हैं उसको भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इरिवर्सिबल। अभी आप देखे थे रिवर्सिबल के 2 टाइप्स के होते हैं, कंपेटिटिव और नॉन कंपेटिटिव। अब हम इरिवर्सिबल की बात करते हैं, क्या होता है। इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स का मतलब परमानेंटली इनएक्टिव एंजाइम बाय फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड विद देम। ठीक है, अब इरिवर्सिबल का मतलब जो रिवर्स नहीं हो सकता, इसको परमानेंटली इनएक्टिव एंजाइम बना दिया जाता है। ये ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं जो परमानेंटली इनएक्टिव फॉर्म में हो जाते हैं, ये फिर से एक्टिव फॉर्म में नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड जुड़ जाता है, फॉर्म हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में ऑर्गेनोफॉस्फेट इनहिबिट एसिटाइलकोलिनेस्टरेज। ऑर्गेनोफॉस्फेट जो होता है ये क्या करता है, एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है, जिससे एसिटाइलकोलिन अच्छे तरीके से रिलीज होता है। ठीक, पेनिसिलिन इनहिबिट बैक्टीरियल सेल वॉल एंजाइम। पेनिसिलिन जो होता है एंटीबायोटिक्स, ये बैक्टीरिया के सेल वॉल एंजाइम को ही रोक देता है, जिससे बैक्टीरिया के ग्रोथ रुक जाते हैं। एस्पिरिन जो होता है ये इरिवर्सिबली इनहिबिट साइक्लोऑक्सीजनेज, मतलब कॉक्स। ठीक है, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 इनहिबिटर।
इसीलिए बोलते हैं ना कॉक्स 1 कॉक्स 2 नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग में पढ़े होंगे। तो एस्पिरिन जो होता है ये क्या करता है, साइक्लोऑक्सीजनेज जिसको कॉक्स बोलते हैं, इसको इनहिबिट कर देता है, ठीक है, जिससे जो प्रॉब्लम होती है, जो इन्फ्लामेशन, जो पेन होता है वो कम हो जाता है, दर्द कम हो जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ बेसिक थे इरिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिटर्स के। इसके भी एग्जाम को आइए, इसके भी हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिएगा, इरिवर्सिबल का। ये आपके मेन सब्सट्रेट हो गए, ये आपके एंजाइम का एक्टिव साइट हो गया, और यहाँ पे जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर होता है यहाँ पे एक कोवैलेंट बॉन्ड बना दिया, ठीक है, यहाँ पे आके इकट्ठा हो गया इरिवर्सिबल, जो कि बॉन्ड बना दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा एक्टिव जो सब्सट्रेट है वो एक्टिव साइट से ना बाइंड करके ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो ये होते हैं इरिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिटर, जिसको आप ध्यान रखेंगे, जो परमानेंटली इनएक्टिव कर देते हैं एंजाइम को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब एक और है का फिजियोलॉजिकल, जिसको नेचुरल एंजाइम इनहिबिटर कहते हैं। फिजियोलॉजिकल, जिसको हम नेचुरल एंजाइम इनहिबिटर्स कहते हैं। क्या है ये? दीज इनहिबिटर्स आर नेचुरली प्रेजेंट इन द बॉडी, ये हमारे बॉडी में नेचुरली पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप से। टू रेगुलेट एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम एक्टिविटी को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ये हमारे बॉडी में नेचुरली पाए जाते हैं, और जो हमारे बॉडी को क्या करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, एग्जाम्पल में जैसे ट्रिप्सिन इनहिबिटर, ट्रिप्सिन इनहिबिटर ये प्रिवेंट, रोकथाम लगाते हैं डाइजेशन ऑफ पेनक्रियाज, पेनक्रियाज को पेनक्रिया के डाइजेशन को रोकथाम लगाते हैं ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स। फीडबैक इनहिबिशन होता है, एक फीडबैक इनहिबिशन होता है। इन प्रोडक्ट इनहिबिट द फर्स्ट एंजाइम ऑफ पाथवे, ठीक है, जो एंजाइम का फर्स्ट एंजाइम ऑफ पाथवे होता है उसको, उसके इन प्रोडक्ट को क्या करता है, इनहिबिट करता है। एंटीथ्रोम्बिन इनहिबिट क्लॉटिंग एंजाइम, देखिए 3 एग्जांपल में से जो भी इजी लगे उसको आप आराम से याद करके लिख सकते हैं। एंटीथ्रोम्बिन इनहिबिट क्लॉटिंग एंजाइम, एंटीथ्रोम्बिन जो होता है ये क्लॉटिंग एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। क्लॉटिंग एंजाइम जो ब्लड क्लॉटिंग होता है उस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट थे फिजियोलॉजिकल, जिसको नेचुरल एंजाइम इनहिबिटर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल है, और इसमें कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव होता है, ठीक है। इसमें आप कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव पढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये बेसिक जानकारी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब कुछ हम इससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिससे आपके डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। पहला है कि विच क्लास ऑफ एंजाइम इज इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ये तो बहुत हम शायद क्वेश्चन करा चुके थे ये उसमें। विच क्लास ऑफ एंजाइम इज इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, बताइए ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में कौन सा एंजाइम के क्लास शामिल होते हैं। तो ऑक्सीडाइडक्टेज, ठीक है, ये तो हमारा पुराना क्वेश्चन हो गया, ऑक्सीडाइडक्टेज होते हैं, ठीक। उससे पहले अगर बता दें कि अगर आप पहली बार देख रहे हैं और अभी भी आप पढ़ाई नहीं किए हुए हैं और सोच रहे हैं कि किस तरह से पढ़ें कि पास हो जाएं, तो आप डी फार्म सेकेंड ईयर का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बेहतरीन तरीके से यहाँ पे लाइव क्लासेस चलती हैं, बहुत ही जल्दी क्रैश कोर्स आने वाला है, जिसमें हम बहुत बेहतरीन तरीके से फिर से स्टार्टिंग से सारी स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाएंगे। ओके, तो कूपन कोड वगैरह अप्लाई करके टेक्निकल टीम से बात करके इसको परचेज कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर पर उदित फार्मेसी का ऐप डाउनलोड करके कोर्सेज वाले ऑप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। एमाइलेज विच डाइजेस्ट स्टार्च बिलोंग टू विच एंजाइम क्लास, एमाइलेज विच डाइजेस्ट स्टार्च, तो हमें पता है कि एमाइलेज जो होता है वो किस एंजाइम में पाया जाता है। एमाइलेज जो होता है विच डाइजेस्ट स्टार्च, एमाइलेज तो ऑलरेडी एंजाइम होता है भैया, ये हमारे जो खाना खाते हैं उसको क्या करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो हाइड्रोलेज कैटेगरी में पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, ये हाइड्रोलेज कैटेगरी में पाया जाता है, हाइड्रोलेज क्लास में पाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम, एंजाइम की प्रॉपर्टी क्या है, तो ये प्रोटीन इन नेचर के होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं। ओके, एंजाइम शो मैक्सिमम एक्टिविटी एट, एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी को शो करते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच पे। ऑप्टिमम टेम्परेचर पीएच पे मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं। ओके, विच एंजाइम ब्रेक स्टार्च इनटू शुगर ड्यूरिंग डाइजेशन, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, शुगर में कन्वर्ट करता है, वो होता है एमाइलेज एंजाइम, जो हमारे सलाइवा में होता है, ध्यान रखिएगा। ये सब क्वेश्चन हो चुके थे इसलिए, हाँ यहाँ से क्वेश्चन एक्चुअली स्टार्ट होते हैं 6 से। एंजाइम इनहिबिटर्स आर सब्सटेंस दैट, एंजाइम इनहिबिटर कैसे पदार्थ होते हैं जो इंक्रीज एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, स्टॉप एंजाइम सिंथेसिस, एंजाइम के सिंथेसिस को रोकते हैं, रिड्यूस या स्टॉप एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम की एक्टिविटी को कम करते हैं या रोक देते हैं, या फ्रॉम प्रोडक्ट होते हैं। एंजाइम इनहिबिटर ऐसे पदार्थ होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देते हैं या तो फिर कम कर देते हैं। तो सी राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा।
ठीक है, सी राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा। स्टॉप एंजाइम सिंथेसिस नहीं होता है, रिड्यूस कम कर भी देते हैं, कभी कभी कम भी कर देते हैं, कभी कभी एकदम रोक देते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को, जिससे एंजाइम अपना एक्शन नहीं शो कर पाता। तो सी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। 7 है आपका कि इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन द इनहिबिटर। अब कंपेटिटिव और नॉन कंपेटिटिव, अब कंपेटिटिव कौन होता है? कंपेट्स विद सबस्ट्रेट फॉर एक्टिव साइट्स, जो कंपटीशन करते हैं सबस्ट्रेट के साथ, जो एक्टिव साइट्स, कंपेटिटिव विद सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करते हैं, कंपीटेट करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं एक्टिव साइट के लिए, ठीक है। परमानेंटली डिस्ट्रॉय एंजाइम, जो परमानेंटली एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर दे। बाइंड एट डिफरेंट साइट से बाइंड करते हैं। इंक्रीज एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो कंपेटिटिव इनहिबिटर वे होते हैं जो सबस्ट्रेट के साथ क्या करते हैं? कंपीट्स करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं, किसके लिए? एंजाइम के एक्टिव साइट के लिए। ध्यान रखिएगा, तो ए राइट आंसर है इसका, ठीक है, ए राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। हैवी मेटल्स जैसे मरकरी हो गया या लेड हो गया, इनहिबिट एंजाइम, ये एंजाइम को क्या करते हैं? कम कर देते हैं, रोक देते हैं। बाई कंपेटिटिव इनहिबिशन, कंपेटिटिव इनहिबिशन में, नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन, फीडबैक इनहिबिशन या एक्टिवेशन। तो हैवी मेटल्स जैसे मरकरी इनहिबिट कर देता है एंजाइम को, बाई किसके द्वारा? बताइए, नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन होगा, ध्यान दीजिएगा, बी वाला राइट आंसर है इसका। ओके, अच्छा बस इतने ही क्वेश्चन थे। चलिए बहुत अच्छा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो Aditya3.official मेरा इंस्टा आईडी है, उदित फार्मेसिस्ट आईडी आप फॉलो कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को बूस्ट कर सकते हैं। ऐसे और भी लेक्चर्स आगे लेके आते रहेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन उठाए जा सकते होंगे। तो किसी भी स्टेट से आप देख रहे हो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, एंजाइम इनहिबिटर। ओके, चलिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया। कैसा लेक्चर रहा कमेंट में जरूर बताइएगा, आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।